नमस्कार, स्वागत है आपका जवाब देना पड़ेगा और मैं हूं अदिति नागर। आज सवाल है बिहार की जनता की सुरक्षा का और सवाल बहुत सारे हैं। क्या हत्या, अपहरण और लूट का डर अब चुनावी फैसला तय करेगा? क्या सत्ता के वादे, विपक्ष की बयानबाजी और राजनीतिक गठजोड़ के बीच कानून का राज कहीं खोसा गया है? आज बहस का मुद्दा साफ है। क्या बिहार चुनाव में अपराध ही मुद्दा बनेगा या अपराध रोका भी जाएगा और इसका जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी बात, जनता यह सवाल किससे पूछे? बिहार में अपराध सबसे बड़ा मुद्दा है और आखिर क्यों नहीं थम रहा हत्याओं का यह सिलसिला? सुशासन बाबू चुप कैसे हैं? बिहार चुनाव में क्या हावी रहेगा लॉ एंड ऑर्डर का मसला और अपराध के मुद्दे पर कैसे होगा फायदा और किसका होगा और किसका होगा नुकसान? और विपक्ष लगातार सुशासन बाबू को अब कुशासन बाबू कहने लगे हैं, तो फायदा किसका होता नजर आ रहा है? आज इस डिबेट में इस बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या राज है कि जंगल राज की गूंज अब सुशासन बाबू के काल में नजर आ रही है। तो इन तमाम मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये सिर्फ चर्चा की बात नहीं है, ये समझना होगा। और आज मेरे साथ जो तमाम गेस्ट हैं उनसे इस बात को गंभीरता से समझेंगे कि चुनाव आएंगे, चुनाव चले जाएंगे, लेकिन बिहार के लोग कब तक डरते रहेंगे? कब तक जंगल राज, क्राइम राज, ये तमाम बातें बिहार के लोगों को डराती रहेंगी? मेरे साथ डॉक्टर सूरज यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ राजकुमार रंजन, प्रवक्ता आरजेडी, मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज दास, प्रवक्ता जेडीयू, अभी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि जेडीयू से तो जवाब मांगेंगे ही, क्योंकि आप सरकार में हैं। हम पहुंचेंगे राजकुमार रंजन जी पे। रंजन जी, ये कितना गंभीर मुद्दा है? जब आपका राज था तो जंगल राज था, अब भले ही विपक्ष ने यह संज्ञा दी हो, लेकिन क्राइम राज की बात हो रही है। अब आपसे समझेंगे कि जनता क्या करे। अगर जनता आरजेडी को वोट करे, कांग्रेस को वोट करे, अपने पुराने काल को, आरजेडी को याद करे, तो उसको डर रहेगा कि जंगल राज वापस आएगा। और अगर वो ये कहे कि नीतीश कुमार को दोबारा वोट करे, तो उनको डर रहेगा कि क्राइम पर कंट्रोल नहीं होगा। तो जनता क्या करे आपके बिहार की? देखिए, बिहार में जंगल राज की उपाधि जिस तरह से दी जाती है, जरा सोचने की बात है कि जंगल राज किसके लिए था? आम जनता के लिए जंगल राज नहीं। जंगल राज उसके लिए था जो शोषक था। तो लालू जी ने तो समाज को शासक बना दिया, जंगल राज हो गया। लेकिन आज बिहार के जो हालात हैं, जो सुशासन बाबू के नाम पर आए थे, ऐसा लग रहा है कि कुशासन बाबू के नाम पर चले जाएंगे। बिहार में अपराध इस तरह से बेखौफ और अपराधी इस तरह से बेखौफ और बेलगाम हो गए हैं, लगता है कि बिहार में शासन अब ये कोई चीज नहीं है, अपराध का शासन हो गया है। अभी अभी आपने तमाम वो डाटा था वो आपने प्रस्तुत किया। जाहिर है उस डाटा से आप समझिए कि बिहार की हालत क्या हो गई है। आज अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड जो है उसमें दर्ज है, जनवरी से जून तक के माह में अब तक औसतन 229 लोगों की मौत हो चुकी है। रंजन जी, रंजन साहब, आप वही बता रहे हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि जनता करे तो करे क्या? वही मैं कह रहा हूँ, बिहार में ऐसा लग रहा है कि अपराधी का शासन हो गया है। लगातार सरकार और प्रशासन यह कह रही है कि कार्रवाई होगी, अपराधी पकड़े जाएंगे। आपकी शासन व्यवस्था कैसी है कि आप ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वह जो अचेत अवस्था में है, उनकी शासन प्रशासन में पकड़ नहीं रह गई है और उनके इर्द गिर्द जो भुंजा पार्टी के लोग हैं वह शासन प्रशासन जिसको से चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन और अपराधियों का एक गठजोड़ हो गया है। गठजोड़ की बात से मुझे रंजन जी याद आता है, गठजोड़ की बात से याद आता है, एक सवाल है, उसको संक्षिप्त में प्लीज बताइएगा जिससे जनता क्लियरली समझ सके। गठजोड़ की बात से मुझे ये याद आता है कि क्या अब जब आप टिकट देंगे तो अपराधी या अपराधी के परिवार वालों को टिकट देंगे या नहीं? पहले ऐसा होता था, आरजेडी दिया करती थी, अब देंगे या नहीं?
क्या है आपके पैरामीटर्स, क्या होंगे टिकट बांटने? अदिति जी, बिल्कुल ही हमारी पार्टी इसका ध्यान रखती है। अपराधी वो होते हैं जो सजावार होते हैं। आप जानते हैं कानून के प्रक्रिया में, देश के शासन व्यवस्था में उन लोगों को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया जाता है, एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। लेकिन बखूबी हम लोग इस पर ध्यान रखते हैं। शासन प्रशासन सरकार की व्यवस्थाएं और ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता बेखौफ रहे। आपने ये कहा ना कि आप अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, रंजन साहब, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, ये तय है ना? क्योंकि जब टिकट बंटवारा होगा तो मैं फोन करूंगी आपको। बिल्कुल कुछ गड़बड़ हुई तो यह जाहिर सी बात है कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अपराधी जो कोर्ट से जिसको सजा मिल जाती है, बहुत सारे षड्यंत्रों में एक अन्य पार्टियों को जिस तरह से फंसाया जाता है वह एक अलग मुद्दा है। लेकिन बिहार की एक सवाल और आपसे बात करते करते मुझे याद आया, एक समय ऐसा भी था तब तेजस्वी यादव साथ थे इस सरकार में। उस समय क्या थी क्राइम की रेट? तब तो नीतीश जी और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम वाले बात थी, तो उस समय क्राइम रेट कैसी थी? क्या उस समय व्यवस्था ठीक थी या उस समय आपने आवाज नहीं उठाई, आंकड़े नहीं गिनाए? देखिए अदिति जी, अगर एनसीआरबी की डाटा आप उठाकर देखेंगे, भारत सरकार का डाटा है, उसमें आपको यह दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा कि अपराध कितने कम हो गए थे। दरअसल यह समझने की जरूरत है बिहार की पृष्ठभूमि में कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। ये बेरोजगारी, तमाम मुद्दों के बीच बेरोजगारी उसका एक बड़ा कारण है। आप देखते हैं कि 17 महीनों की सरकार में तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख नौकरी दी गई थी। तमाम तरह के उस नौकरियों में वह बेरोजगारी खत्म करने की एक मुहिम चली थी। वही मुहिम अगर लगातार चलते रहेगा तभी यह अपराधी और अपराध करने वाले एक नए प्रक्रिया में जाएंगे, रोजगार की तरफ जाएंगे। यह सोचने की जरूरत है। और इन 20 सालों में आप एनसीआरबी की डाटा देख लीजिए, 65,000 के लगभग डेथ हो चुकी है, मारा जा चुका है आम पब्लिक, 1 लाख किडनैपिंग और तमाम तरह की चोरियों और डकैती की घटनाएं लगातार हो रही हैं। यह सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। ठीक है, आपका इन आरोपों का जवाब बीजेपी से मैं ले लेती हूँ। आपकी परंपरा में घुस चुका है।